हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर टपल्स की बात करेंगे। पुश डाउन ऑटोमेटा में कितने टपल्स होते हैं। और जो मैंने बात करी थी कि पुश डाउन ऑटोमेटा दो तरीके का होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, तो दूसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो DPDA होता है एक डिटर्मिनिस्टिक वाला, और दूसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और समटाइम यू कैन से NPDA भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर आएगा ट्रांजिशन के टाइम में, और क्वेश्चन में कैसे पहचानना कि हमें कब ये अप्लाई करना है, कब ये अप्लाई करना है, तो हम इसको भी आराम से आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में हम अगर बात करें कितने टपल्स होते हैं, तो इसकी अगर बात करी जाए तो इसमें पुश डाउन ऑटोमेटा में 7 टपल्स होते हैं। ठीक है, 7 टपल्स होते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा एक 7 टपल मशीन है। ठीक है, जिसको हम P से डिनोट कर लेंगे। सबसे पहले आएगा Q, फिर आएगा सिग्मा, फिर ये आएगा, फिर ये ट्रांजिशन फंक्शन, फिर आएगा Q0, फिर आएगा Z0 एंड देन आएगी फाइनल स्टेट। यस, इसमें क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा, ये बात ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। Q यहाँ पे क्या है, वेयर Q इज़ अ सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया मेरा अल्फ़ाबेट, इनपुट अल्फ़ाबेट। बहुत बढ़िया, ये तो हम DFA से ही देखते आ रहे हैं, दोनों चीज़ें सेम है। Q0 सेम है भैया, इनिशियल स्टेट हो गई। ठीक है भैया। Z0 अभी हमने देखा था, जब हम स्टैक बना रहे होते हैं तब इसको लिख रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया, सबसे नीचे जो हम रखते हैं, या फिर इनिशियल स्टैक सिंबल हो गया। ठीक है, इनिशियल स्टैक सिंबल, स्टैक में जो सबसे नीचे हम पुश करते हैं वो Z0 हो गया। बहुत बढ़िया। अब एक है मेरा F क्या है, फाइनल स्टेट है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ठीक है, F को मैं लिख सकता हूँ सेट ऑफ फाइनल स्टेट, बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। अब क्या बच रहा है, डेल बच रहा है, विच इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन। क्योंकि यार ट्रांजिशन तो यहाँ पे भी होंगे ही होंगे, तो ट्रांजिशन फंक्शन की बात करेंगे। और इन दोनों में जो अंतर आएगा वो ट्रांजिशन फंक्शन का ही आएगा, क्योंकि डिफरेंट ट्रांजिशन फंक्शंस होते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बच रहा है ये चीज़, दिस इज़ द स्टैक अल्फ़ाबेट। ये क्या होगा, स्टैक का अल्फ़ाबेट होगा। क्या बात क्लियर है? यस भैया, बात क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें 7 की 7 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसको हम रीड करते हैं गामा। क्या रीड करते हैं इसको? गामा। ठीक है, ये जो गामा है वो स्टैक अल्फ़ाबेट है। क्या बात क्लियर है? यस। सो ये है अपनी 7 टपल मशीन पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर। अब भाई हम बात करते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में कैसे हम पहचानेंगे। तो यार अगर आप लोग ध्यान से देखें, इसको मैं रेड मार्क करता हूँ, ये पूरे 7 में से हम Q में से नहीं पहचान पाएंगे कि DPA की NPDA बनने वाला है, इससे नहीं पहचान पाएंगे, इससे नहीं पहचान पाएंगे। ये एक चीज़ है जिससे हम ईजिली पहचान सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक की नॉर्मल ट्रांजिशन होती है और इसकी 2 की पावर में कुछ होती है। ठीक है, जस्ट लाइक हम फाइनाइट ऑटोमेटा में देख रहे थे। फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने पहले DFA देखा था, तो वो क्या था, नॉर्मल Q क्रॉस सिग्मा और यू कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, हमें को वही स्टेट्स प्रोड्यूस कर रहा था। जबकि हम NFA और NDFA की बात करें तो यहाँ पे Q क्रॉस सिग्मा वो है पावर सेट ऑफ Q प्रोड्यूस कर रहा था। तो हम इधर ही अंतर लगा सकते थे। हाँ भैया, तो यहाँ से हम ट्रांजिशन की हेल्प से, ट्रांजिशन फंक्शन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ पे पावर सेट ऑफ Q मिलने वाली है और कहाँ पे नॉर्मल Q मिलने वाली है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे भी बता सकेंगे। तो हम अब इधर एक एक करके देखते हैं टाइप्स ऑफ PDA में। सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक PDA, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, कहाँ और कैसे क्वेश्चन में लगाना है, कैसे पहचान होगी कि यार हमें DPDA बनाना है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है। तो DPDA क्या कहाँ यूज़ करेंगे, ओनली व्हेन वन चॉइस इज देयर, ओनली वन चॉइस और वन मूव्स। ठीक है, तो इसको बेटर मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सो इफ़ there is only one choice, if there is only one choice of only one move, ठीक है, if there is only one choice of only one move, then that automata is called DPDA। ठीक है, तो उसका ट्रांजिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ट्रांजिशन को हम डिफाइन करेंगे Q क्रॉस और यू कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो हो सकता है सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन। भाई एप्सिलॉन कब होगा अभी बताऊंगा, साथ में गामा का, और मुझे क्या प्रोड्यूस करके देगा, मुझे प्रोड्यूस करेगा Q विद गामा के एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो गामा एस्ट्रिक आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है।
तो अगर हमें इसको समझाना है तो हम कैसे समझाएंगे इसको, आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि जो मेरा इनपुट टेप है उसमें शुरू में कुछ भी हो सकता है और सपोज़ आखिरी में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने इसको एप्सिलॉन को भी यहाँ पे ऐड किया। क्या बात क्लियर है? यस, ठीक है। और हमें पता है गामा क्या है, यस भैया पता है। यहाँ पे अगर आप लोग गामा को देखोगे तो स्टैक का अल्फ़ाबेट है, तो हम बस उसी को ही फिर चेक कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है, पेन का कलर मैं ब्लू लेता हूँ जिससे कि मैं इसका मतलब बता सकूँ। इसका मतलब है कि मैं स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकता हूँ। मैं पुश भी कर सकता हूँ, मैं पॉप भी कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल रीड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये उसके बारे में जानकारी दे रहा है। क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी स्टेट्स है मेरी उस स्टेट को चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर स्टेट के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे कौन सा हमने ऑपरेशन किया उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया भैया DPDA, नॉर्मल जो डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। अब हम इसका नॉन डिटरमिनिस्टिक की बात करेंगे जिसको ND, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और यू कैन से नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है NPDA, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है, इफ़ देयर आर मोर देन वन चॉइस ऑफ मोर देन वन मूव्स, ठीक है, ऑफ मोर देन वन मूव्स, देन उस केस में मैं नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करूँगा। इसका ट्रांजिशन कैसे बनेगा, ट्रांजिशन फंक्शन Q क्रॉस ये अपना हो गया, इसके साथ एप्सिलॉन का यूनियन, ठीक है, साथ में गामा मेरे को क्या देगा, पावर सेट में देगा, तो 2 की पावर में गामा के साथ एस्ट्रिक। क्या बात क्लियर है? यस भैया। तो वहाँ पे भी गामा यही होने वाला है, पुश पॉप और रीड के बारे में बताने वाला है, बट ये पावर सेट के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के साथ बताएगा। और यहाँ पे भी हम स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि पहले ये स्टेट थी फिर बाद में ये स्टेट हुई, और किस तरीके से कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया। तो दोनों में अंतर क्या है, बस यहाँ पे हमें पता है NPDA में नॉन डिटरमिनिस्टिक है एट दी एंड, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पावर्स में ही बात होगी 2 की, जबकि ये डिटरमिनिस्टिक है एट दी एंड तो यहाँ पे नॉर्मल बात होगी। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया। तो जस्ट लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे भी कुछ ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं, और हमें पता है कि यार इनपुट में हो सकता है एप्सिलॉन भी आ जाए, चाहे वो शुरू में आ रहा है चाहे बाद में आ रहा है। सो दैट्स वाई हम उसका यूनियन लेते हैं। बुक्स वगैरह में आपको यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मैंने जो टपल्स के बारे में, जो एक्चुअल पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए, जिसके हम तीनों में हमने एक पुश डाउन ऑटोमेटा की एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लिया, कंप्लीट थ्योरी देख लिया, एंड जैसे कि आप सभी समझ चुके होंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नए वीडियोज़ के साथ हम क्या क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे।